हमारी मस्जिदों पर इसलिए हो रही कि ये यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहे, मुसलमान ना रहे, तो इसलिए क्या है ये हमारी हर चीज़ पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अगर मस्जिद बीच में बनी है तो मंदिर भी तो बीच रास्ते में बनी होती है, तो फिर उसको का टारगेट क्यों नहीं बनाया जाता है? उसको भी तो बना सकते हैं। सबसे बड़ी शिकायत तो मुझे ये है कि आपस में बैठ के हिंदू मुसलमान को झगड़ा मत कराएं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। अगर आप वो लोग अपना पेट पालने के लिए एक रोजी रोटी बैठे हैं करने के लिए, तो उनको करने दीजिए। मेरी दरख्वास्त यही है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। हम यहाँ पर इस वक्त जामा मस्जिद पर हमारी मौजूदगी है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जब तुर्कमान गेट था, तुर्कमान गेट पर जेसी बुलडोज़र चला, उसके बाद अब जामा मस्जिद को भी बोला गया है कि जो चारों तरफ जो अतिक्रमण फैला हुआ है वो हटाने के लिए बोला गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग भी हैं जामा मस्जिद के पास बैठे हुए हैं। यहाँ पर लगातार पर्यटक आते हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं, लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि जानेंगे। भैया क्या नाम होगा आपका? सादिक। कहाँ, यहीं दिल्ली के ही रहने वाले हैं? नहीं, बेंगलोर के हैं हम। बेंगलोर के हैं, जामा मस्जिद घूमने आए हैं? हाँ, जामा मस्जिद ने हम जमात के लिए आए थे, जरा काम से लिए आए थे। अच्छा, इसलिए। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह। अच्छा, आपने ये लेकिन सुना होगा आप जब आए, कितना दिन हो गया आपको अभी दिल्ली आए हुए? हम आके एक महीना हो गया। एक महीना हो गया आपको? हाँ। तो ये तुर्कमान गेट पर अभी शायद बुलडोजर वगैरह चला है, आपने सुना? वहाँ पर फैज़ इलाही मस्जिद थी, वहाँ पर बुलडोजर चला है। चला के है? हाँ, आपने सुना होगा? उन्होंने आप दिल्ली के ही हैं? नहीं, उन्होंने भी बेंगलोर के हैं। तो अब ये बोला गया है कि जैसे आप जो बाहर मार्केट वगैरह देख रहे हैं ना, तो ये कहा गया है कि सर्वे हो रहा है अब यहाँ पर कि ये मार्केट्स हटाई जाएंगी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ मस्जिद के बाहर ही ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है, मंदिरों के बाहर भी होनी चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये सही बात है। सही बात है, सही बात है। क्योंकि हम बार बार देखते हैं जिस तरीके की कार्रवाई होती है, क्योंकि संभल में भी मस्जिद है, जहाँ मस्जिद वहाँ पर भी इस तरीके की कार्रवाई हुई है और अब यहाँ पर भी ये हो रहा है। तो इसका आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? ये तो है ना, सभी के साथ इंसाफ का मामला होना चाहिए। जिस तरह उनका धर्म उनको पसंद है, इस तरह हमारा धर्म हमको पसंद है। जिस तरह उनकी मंदिर उनको पसंद है, इस तरह हमारा मस्जिद हमें पसंद है। तो ऐसा गवर्नमेंट को चाहिए कि सब ठीक से, अमन से, खुशी से, मिलन के साथ रहे, बस अमन रहे, इतना ही। शांति और अमन होना चाहिए देश के अंदर। लेकिन ये बोलती है सरकार की, जैसे ये जो अभी बाहर बाजार वगैरह लगा हुआ कहा जाता है, इसकी वजह से दिल्ली में कहीं ना कहीं भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम हटाना चाहेंगे इसको। तो अगर ये हटता है तो क्या आप इसे ठीक मानते हैं? नहीं, ये अपने अपने पेट का मसला है ना, ये कारोबार का धंधा है, तो ये उनकी रोज़ी का मसला है। अगर इनको हटा देंगे तो इनका भी कैसा चलेगा, तो इनका भी चलना चाहिए ना। असल में ये लोग क्या करना चाहते हैं, जो इसमें कोई लोग आ जाते हैं, इसमें डाकू वगैरह, चोर वगैरह ये सब आ जाते हैं, इसमें मोबाइल, पैसे वगैरह सब लूट ले जाते हैं, चोरी कर जाते हैं, इसलिए वो दिक्कत से ये काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि फिलहाल पिछले कुछ दिनों में, अगर बात करें कुछ सालों में, तो मस्जिदों पर ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, बशर्ते और कहीं नहीं हो रही, लेकिन मस्जिदों पर ज़्यादा रहा? मस्जिदों पर हो रही है ज़्यादा कार्रवाई, क्योंकि असल है ना, सबको एक रहना चाहिए। ऐसा करना है, ये गलत बात है कि सिर्फ मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही है, मंदिरों पे नहीं, गुरुद्वारों पर नहीं और चर्च पर नहीं, क्योंकि सब एक ही है ना। क्या वजह समझते हैं आपकी मस्जिदों पर जो ज़्यादा कार्रवाई हो रही है? हमारी मस्जिदों पर इसलिए हो रही कि ये यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहे, मुसलमान ना रहे। अच्छा, मतलब लोग ये चाह रहे हैं कि खाली हिंदू रहे, मुसलमान ना रहे, इस वजह से कार्रवाई हो रही है। इसलिए तो इसलिए क्या है, ये हमारी हर चीज़ पर कब्जा करना चाह रहे हैं। नहीं, सब एक है, हम सब हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है, सिख भी एक है, ईसाई भी है, सब हम सब एक है, हम सब कोई अलग नहीं। ये और भी लोग हैं? हाँ, बोलिए हो गया ना, सब एक है, एक साथ। हाँ, और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का हूँ। यूपी में कहाँ से? जिला आगरा। आगरा के रहने वाले हैं आप? आपको सुना होगा आपने, यहाँ पर तुर्कमान गेट पर जो बुलडोजर वगैरह चला, अब जामा मस्जिद पर भी ऑर्डर आ गया है यहाँ पर, तो अब क्या समझ पाते हैं, जो मस्जिदों पर इतनी कार्रवाई हो रही है वो ठीक है या गलत है? गलत है, गलत है। जो गलत है गलत है। मतलब गलत की क्या वजह मानते हैं जी, गलत होने की वजह क्या मानते हैं? इससे पहले तो कुछ भी ना हुआ था, इससे पहले तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। ये सरकार आने से कार्रवाई क्यों हो रही है? सरकार आने के बाद ज्यादा कार्रवाई हो रही है। जी। और आप भी ये मानते हैं कि मस्जिदों पर ज्यादा कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे जामा मस्जिद, अब ये जो बाजार वगैरह है, ये कहा जा रहा है ये बाजारों को हटाया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, मस्जिदों के बाहर ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है। गलत है। गलत है। तो ये अतिक्रमण हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए उसके लिए?
इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार ऐसा ना करे, जो शुरू से चल रहा है वैसे चलता हुआ आ रहा है ऐसे ही चले। अगर ज़्यादा कुछ होगा तो पब्लिक भटकेगी, तो सरकार को भी पीछे हटना पड़ेगा। मतलब पब्लिक के अंदर गुस्सा है। आपका क्या नाम होगा? फिरोज। आप यहीं के रहने वाले, दिल्ली के? नहीं, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहाँ के? फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से आप। अभी जो हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं पूरे देश भर में मस्जिदों पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। तुर्कमान गेट पर अभी लगभग 20-40 बुलडोजर चला है। उसके बाद अब जामा मस्जिद पर भी यहाँ पर ऑर्डर आया कि जो चारों तरफ है अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। तो ये लोगों के मन में सवाल है कि मस्जिदों पर ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, मस्जिदों पे ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। बीच में अभी मैं आ रहा हूँ रोडों से, काफ़ी सारे मंदिर भी पड़ते हैं, गुरुद्वारा भी हैं और भी हैं छोटे छोटे टेम्पल्स वगैरह, तो उनको भी टारगेट नहीं करके ज़्यादातर मस्जिदों पर ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। और ये तो गलत है, क्योंकि ये 50 साल से, हजारों साल से, मैं तो ये कहता हूँ, और भी मस्जिदें, दरगाह हैं। अभी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को जो बताते हैं कि ये हमारे अंडर में आ रहा है, इससे पहले तो ये सिस्टम था ही नहीं। गवर्नमेंट ये देखती, इससे पहले बना है ना सिस्टम, तो उसको पहले देखना था ये चीज़ें। तो अगर आ रहा है तो उसके अंदर तो ये पहले से हटाना था, अब बाद में क्यों? और इससे पहले भी सरकारें आई हैं, कांग्रेस आई है और भी हैं, तो उन्होंने तो ऐसी कार्रवाई नहीं की। और करते भी, उनको भी अगर लग रहा था ये अलग है या अतिक्रमण है तो उनको पहले से करना था, क्योंकि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, कोई सी भी हो। अगर गवर्नमेंट जो चाहती है तो उसको तो कुछ भी करना चाहिए। और लेकिन क्योंकि सरकार का ये कहना है कि जैसे दिल्ली है, अब पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो परिवर्तन, क्योंकि संसार का नियम होता है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि जो जगह है बहुत मतलब छेक ली गई है, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही है, इधर बाजार में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके हिसाब से सरकार उस जगह का काम करेगी अपने हिसाब से। इस वजह से सरकार कह रही है कार्रवाई। गवर्नमेंट कभी भी ऐसी सुविधा नहीं ला सकती है, क्योंकि जनता के हाथ में होती है चीज़ें। तो अगर जनता चाहेगी तो वो खुद अपने आप से रास्ता बना लेगी, अगर नहीं चाहेगी तो नहीं रास्ता बनेगा। क्योंकि अभी मैं वहाँ से आऊँगा अपनी बाइक लेकर, सपोज डेट, तो बाइक को अगर मुझे लग रहा है कि पार्किंग की जगह ये है, तो मैं उस पार्किंग में खड़ी करनी चाहिए मुझे। अब मैं डायरेक्ट उसको अंदर लेके आऊँगा तो वो तो आम लोगों को भी दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत होगी। तो मैं खुद भी थोड़ा सा एहतियात बरतूँ और लोगों को बताऊँ कि ये पार्किंग है, यहीं पर खड़ी करना चाहिए। अब मैं खुद एहतियात नहीं बरतूंगा तो वो लोगों को तो दिक्कत होगी, और उसको दिक्कत जब लोगों को होगी तो प्रशासन को आना पड़ेगा। प्रशासन कहेगा यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण से फिर सरकार एक्शन लेगी, तो फिर तो आप जानते हैं क्या होगा। अच्छा, आप ये मानते हैं कि ये जो अभी पूरे देश भर में सभी को पता है, इसमें कोई दो राय नहीं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से भी क्या ये कार्रवाई हो रही है, आप समझ पाते हैं? जी बिल्कुल, एक समुदाय को ज़्यादा इस टाइम पर ज़्यादा फेस कर रहा है, क्योंकि और भी समुदाय हैं, उनको भी देखना चाहिए। हमारे यहाँ फिरोजाबाद में भी जामा मस्जिद है और भी मस्जिद हैं, तो उनको अभी अतिक्रमण के नाम पर बस थोड़ा सा रोड चौड़ीकरण, अतिक्रमण एक बहाना है, खाली लोगों को टारगेट करने की आदत हो गई है। थोड़ा सा चौड़ीकरण के नाम पर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस खाली 100-250 मीटर ज़्यादा चौड़ीकरण, बस नाम के लिए। उसमें उन्होंने आधा मस्जिद का हिस्सा जो है शहीद कर दिया। मान लो कहाँ पे? फिरोजाबाद के अंदर ही, जाटोपुरी चौराहे के पास। अच्छा, आप देखिए, यूथ हैं, आप जवान हैं, युवा हैं, तो ऐसे में क्योंकि देश भर के अंदर ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि कल आप शायद अजीत डोभाल को जानते होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, कल आपने सुना था उन्होंने एक यूथ फेस्ट जब चल रहा था वहाँ पर वो थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर ये सब गलत हो रहा है, देश के युवाओं को जागने की जरूरत है। तो एक मुस्लिम होने के नाते, एक युवा होने के नाते आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को कि इस जहर में नहीं पड़ना चाहिए, या फिर क्या? देश के युवा बहुत समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ। मैं भी, मेरे 2 दोस्त हिंदू हैं, जब हम साथ में रहते हैं तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है माहौल, डिफरेंस है कुछ? हाँ, कुछ ही नहीं। हम साथ में खा रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, साथ में उठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब आप एक नेता की सोच से सोचोगे तो वो हम दोनों दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि वो कहेगा कि ये आपके साथ रह रहा है, कल के साथ ले जाने के बाद वो आपका मार देगा, मर्डर कर देगा, आप इससे दूर रहिए, ये मुस्लिम है, ये वो है, ये वो है। या उसके, अगर मेरा कोई दूसरा नेता होगा तो वो उसको, मेरे को ऐसे बोलेगा कि उसके साथ मत रहिए, वो उसकी कम्युनिटी ज़्यादा है, आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए, वो आपका गलत कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, साथ में जब हम रहते हैं तो हम एक दूसरे को जानते हैं, कोई गलत नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट के नज़रिए से सब कुछ गलत है, सरकार की बात तो मैं ना आया। बिल्कुल, आम आदमी जो है थोड़ा अपना भी सोचे और थोड़ा सामने। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम है रिजवाना जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जो गरीब परिवार चटनी रोटी खा रहा है सुकून से, अपने बच्चों को जिला रहा है, नहीं तो आप कोई सरकार नहीं, कोई उनको गरीबों को सुरक्षा दे रही है कि यानी कि वो अपने परिवार को पाल सके। ठीक है,
मेरा कहने का मतलब है नहीं कोई मतलब आराम से अपनी सरकार चलाए, हम लोग को भी जीने दे, हम लोग को भी जीने दे, हम लोग भी अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। ठीक है, अगर हम लोग कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो कैसे क्या चोरी करेंगे, ये बताइए। अच्छा ये बताइए आंटी, क्योंकि मैं आपकी बातों से भी समझ पा रहा हूँ कुछ ना कुछ दुख तो ज़रूर आपको। सरकार से आपकी अगर शिकायत की मैं बात करूँ तो कोई दो सबसे इम्पोर्टेंट शिकायत आप मुझे बताइए। देखिए मैं कह रही हूँ सबसे बड़ी शिकायत तो मुझे ये है कि आपस में बैठ के हिंदू मुसलमान को झगड़ा मत कराएं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, क्योंकि आप अपनी सरकार चलाएं, अपना देश देखें, पब्लिक के पीछे ना हाथ धो के पड़ें। मेरा कहने का मतलब है उनको चटनी रोटी वो जो सुकून से खा रहे हैं उन्हें खाने दीजिए, चाहे रूखी सूखी खा रहे हैं लेकिन सुकून जैसे भी हम लोग मेहनत करके खाना चाह रहे हैं तो उनको खाने दीजिए। ठीक है। अब ये जो अगर हटा देंगे इसमें तो लूटमारी होगी इस तरीके से। आपको पता ही है कि इन मार्केटों को हटाने के लिए ऑर्डर आया, आपको पता जी है? जी आप यहीं लोकल में रहते हैं? जामा जी मस्जिद नहीं, के मैं बहुत दूर रहती हूँ, सुल्तानपुरी रहती हूँ। आसपास? आप सुल्तानपुरी रहते हैं? जी। तो इस जगह से जो ये दुकानें हटाने का ऑर्डर दिया गया, बोला जा रहा है कि ये जामा मस्जिद के चारों तरफ जितनी भी दुकानें हैं सारी वो अतिक्रमण में है। ये तो गलत हो रहा है ना भाई साहब, अगर ये हटा देंगे तो ये परिवार कैसे अपना जिलाएंगे बताइए। नहीं बच्चों को पढ़ा सकते, नहीं लिखा सकते, नहीं उनको इज्जत से रोटी दे सकेंगे, तो ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लूटमारी वाला सिस्टम हो जाएगा। और ऐसे मतलब ये गलत है। अगर आप वो लोग अपना पेट पालने के लिए एक रोजी रोटी बैठे हैं करने के लिए तो उनको करने दीजिए, मेरी दरख्वास्त यही है। ठीक है, तो देखा आपने लोगों के मन में एक साफ तौर पर ये कहने की बात भी ये लोग कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी है उसको टारगेट करना बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। और मार्केट की अगर अतिक्रमण की अभी बातें आ भी रही हैं तो ये कहा जा रहा है लोगों के मन में अभी, क्योंकि सरकार की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से बोला गया कि 2 महीने बाद जो है 2 महीने के अंदर इसका ये सर्वे होगा, उसके बाद बताया जाएगा जो भी अतिक्रमण का एरिया है वो हटाया जाएगा। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो कार्रवाई है सिर्फ मस्जिद पर क्यों हो रही हैं? क्या ये सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करने की बातें हैं या फिर जो भी है? आने वाले समय में चीज़ें और ज़्यादा साफ हो जाएंगी। फिलहाल इन सभी जी बोले मस्जिद का मसला आ जाता है बीच में। अगर मस्जिद बीच में बनी है तो मंदिर भी तो बीच रास्ते में बनी होती है, तो फिर उसको टारगेट क्यों नहीं बनाया जाता है? उसको भी तो बना सकते हैं, लेकिन फिर इसमें हिंदू मुसलमान का झगड़ा आ जाता है बीच में, वो गलत हो जाता है। धर्म के नाम पर ज़्यादा राजनीति। जी। तो देखा आपने, इस वक्त हम जामा मस्जिद पर मौजूद थे। ये रिपोर्ट आपको जामा मस्जिद से हम दिखा रहे थे क्योंकि जामा मस्जिद की हम इसलिए बात करें क्योंकि जामा मस्जिद के चारों तरफ ये बोला गया है न्यायालय की तरफ से कि ये जो अतिक्रमण का एरिया है उसे हटाया जाएगा। 2 महीने में उसका सर्वे होना है, उसके बाद ये जो अतिक्रमण पे जो यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं उनको हटाने की बात यहाँ पर चल रही है। तो फिलहाल ये रिपोर्ट आपको हम जामा मस्जिद से दिखा रहे थे। मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट नैयार आजम, जामा मस्जिद, दिल्ली।